बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी है सुबह का ही टाइम था। तो अबिहा को मैंने स्कूल भेजने के बाद ना मैंने कहा आज इसकी अलमारी वगैरह ना सारी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो मैंने इसकी वो सारी पिन्स और सारी इसकी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह निकाली, क्योंकि अलमारी में इतना ज़्यादा मैस हुआ था। मैंने अलमारी तो आपको नहीं दिखाई जितना इसने मैस किया हुआ था, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी ना। तो ये जो बॉक्सेस वाला रैक है ना, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। इसमें वैसे तो ये ना छोटे छोटे ही खाने हैं इसके, मुझे ना वैसे बड़ा चाहिए, अबिहा की चीज़ें पूरी नहीं आती। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें ना इसके अंदर रख देती हूँ। इसके तो वैसे 4 के पता नहीं 5 खाने हैं, लेकिन इसमें भी चीज़ें पूरी नहीं आई। चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा थी, 5 खाने हैं इसके। तो खैर मैंने जो इसकी पैकेट्स में बंद चीज़ें थी ना, जो अभी यूज़ में ही नहीं की थी, वो फिर मैंने नीचे वाले खानों में सारी रख दी थी। मैंने कहा कि चलो कभी कभार यूज़ हो जाती है, जैसे अब ईद आ रही है, ईद के मौके पे मैंने कहा इसकी चीज़ें जो है ना वो निकाल के तो इस्तेमाल कर लेंगे। ये टॉप्स देख के मुझे याद आया, ये काफ़ी दिनों से ना मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मामा मुझे ना वो कान में होल करवा दें, मैंने टॉप्स पहनने हैं। बहुत शौक हुआ है आजकल ना इसको। तो मैंने कहा अभी आप छोटी हो, कह रही थी नहीं मामा प्लीज़ मुझे करवा दें। पता नहीं कहाँ से होता है, कि आप लोग मुझे बताना कि होल कहाँ से होगा बाज़ार में यहाँ पे। तो इसके ना करवाना है ईद से पहले, कोशिश तो है, देखते हैं होता है कि नहीं। तो बस यहाँ पे फिर इसकी हेयर बैंड वगैरह भी सारे सेट सूट करके रख दिए थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर सो के उठने के बाद की रूटीन अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आज क्योंकि मैंने आपके साथ ना ईद की शॉपिंग भी शेयर करनी थी, वैसे तो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन जो मैं अबिहा के कपड़े लेकर आई थी ना, जो कट पीसीज लाई थी, वो मैंने स्टिच होने के लिए दिए थे, वो स्टिच होके आए हैं। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ बहनों को आइडियाज़ समझ आ जाती है ना कि क्या डिज़ाइनिंग है। वैसे तो इतनी ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं मैंने की करवाई, लेकिन सिंपल ही हैं, लेकिन देखने में अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों को ना मैं दिखा दूँगी, आप लोगों को कोई आइडिया शायद मिल जाए। इसके अलावा जो इसके हमने ज़ेलबरी से ख़रीदे थे, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैंने इसलिए बेडशीट लाइट सा कलर बिछाया था ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो। तो अभी मैं किचन में आई थी, तो मेरी नज़र ना आज इस चॉपर पे पड़ी। तो आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि कोई चॉपर हमें बताएं, तो ये 3 ब्लेड्स वाला चॉपर है मेरे पास। तो इसको मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। इसमें मैं ना अभी आपको ना प्याज ग्राइंड करके दिखाती हूँ, लेकिन प्याज़ों को ना थोड़ा छोटा छोटा कट करके ना फिर आपने इसमें चॉप करना होता है। अगर आप मोटे प्याज डाल दें ना, मतलब प्याज के 2 पीस करके डाल दें और फिर आप कहें कि ये तो पीस ही नहीं रहा, ये तो ग्राइंड ही नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये है कि थोड़ा सा छोटा करके ना प्याज़ों के पीस करके फिर आपने इसको चॉप करना होता है। फिर ये बड़े अच्छे से ना अच्छी तरह से ना चॉप हो जाते हैं। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, लेकिन चिकन वगैरह नहीं होता। गोश्त के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप इसकी पिक्चर में देखेंगे ना उन्होंने गोश्त भी लगाया हुआ है कि गोश्त भी इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, गोश्त नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किया और ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस प्याज, टमाटर और सब्जियों के लिए ठीक है। तो हांडी को मैंने पकने के लिए रखा हुआ है, और अभी मैं टमाटर यहाँ पे मैंने कहा ये भी ग्राइंड इसी में ही कर लेती हूँ, और आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर हो जाएगा ना। आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमें कोई हैंडी चॉपर बताएं, तो ये दराज से ही मैंने लिया था पिछले साल। तो इसका लिंक शुक्र है मुझे मिल गया है, तो मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग भी अगर मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा लीजिएगा, अच्छा है वैसे ये। तो काफ़ी बहनें यूज़ भी कर रही होंगी, उनको पता ही होगा। तो आज मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी का सालन, तो उसके लिए मैंने प्याज यहाँ पे किए थे चॉप। वैसे इसमें सब्ज़ी के सालन में प्याज चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ चॉपर का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना था, इसलिए मैंने फिर चॉप कर लिए प्याज भी और टमाटर भी, फिर चॉप करके डाल दिए और साथ में सारे मसाले डाल दिए। आज हमारा मूड था कि हम ना सब्ज़ी का सालन बनाएंगे। अच्छा मैं आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ कि अब हमने ये सोचा है कि इफ्तारी में ना स्नैक्स का हमने बाइकआउट कर देना। अब स्नैक्स बनेंगे ही नहीं हमारे घर में। 15 रोज़े जो है ना वो स्नैक्स के साथ गुजर गए हैं। अब से हमने कोई स्नैक्स नहीं बनाना, और इफ्तारी में सिर्फ सालन रोटी खाना ही होगा और कुछ नहीं होगा। और उसके बाद अगर कुछ खाना भी होगा तो वो हम कुछ और खा लिया करेंगे, कोई सैंडविच या इस तरह की चीज़ ना। अगर राइस हो गया, राइस खा लिया अगर बाद में भूख लगे तो बस ये थी हमारी आज की इफ्तार जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। बस हमने खाना ही खाया था इफ्तार में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डे हो चुका है, 16वें रोज़े की रूटीन आज आपके साथ शेयर करूँगी। आज तो माशाल्लाह से 17वां मेरे ख्याल से हो गया है, कहीं मुझे गलती तो नहीं लग रही। आप लोग मुझे बताइए कि आज 17वां ही है ना। अच्छा जी, मैं ना अबिहा को कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि मैं सहरी के बाद नहीं सोई थी ना, तो मैंने कहा अबिहा को स्कूल भेज कर फिर ही थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मैं अब सोती नहीं हूँ ना, मैं वीडियो एडिट वगैरह कर लेती हूँ, व्लॉग अपना जो भी काम करना होता है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना भी नज़र का काम इतना ज़्यादा करना पड़ता है ना, तो फिर बस उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ।
तो उतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो उसके बाद कुनाफा की जो रेसिपी मैंने बनाई थी ना परसों, मैंने आपके साथ कल शेयर की थी, तो वो उसका लास्ट सीन रह गया था रिकॉर्ड करने वाला, वो फिर मैंने रिकॉर्ड किया। कुनाफा बहुत अच्छा बना था, अगर नई रेसिपी देखी तो जाकर देख लें। फिर मैंने कहा कि मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ, सॉरी अभी यहाँ के जो स्टिच ड्रेस आए हैं ना वो मैंने कहा अब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं कमरे में आ गई थी यहाँ पे। तो सबसे पहला ये वाला है। अच्छा, तो ये जो कट पीस मैं लेकर आई थी ना, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये पिछले हफ्ते लेकर आई थी। तो इस पे मैंने ये लेस लगवाई है, ये ना बॉडी पे ये उसने ना खुद लेस उसको फोल्ड करके ना अंदर मोती लगाए हैं, बड़े प्यारी उसने डिज़ाइनिंग की है। उसके बाद ये उसने एक लगाया है गले के ऊपर। डिज़ाइन मैंने ही बताया था, पीछे एक बटन यहाँ पे अटैच किया और उस पीछे में पट्टी छोटी सी लगा के। और ये जो बाजू है इसका डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना डिज़ाइन बड़ा प्यारा बना हुआ था ना, कट पीस था, तो वो शर्ट सिल के ना बड़ी ही अच्छी लग रही थी। सबसे ज़्यादा ना बिया को यही वाली पसंद आई थी। और बाजू इस तरह से मैंने बनवाए थे, एक पट्टी लगवा के ना बीच में एक मोती लगवा लिया था। ये मोती वही है जो फ्रंट पे भी लगे हुए हैं ना लेस के अंदर, तो अटैच किए हैं। वो लेस खुद उसने बना के ना ऐसे मोती लगाए हैं। स्टिचिंग अच्छी की है उसने ना कपड़ों की। जो मेरे घर हेल्पर काम करती है ना, उसकी बेटी से मैंने स्टिच करवाए थे। तो वो 300 सादा सूट का लेती है और अगर डिज़ाइनिंग हो तो फिर 400 सिलाई है, मुनासिब है बिल्कुल। तो ये 400 मैंने सिलाई दी थी क्योंकि डिज़ाइनिंग वाले थे ना कपड़े। तो यहाँ पे प्लेट्स डलवा के ना इधर लेस लगवाई थी, ये येलो कलर की ना सूट के साथ की। इसका ट्राउज़र है साथ का ना ब्लू कलर में, क्योंकि वो जो कट पीस था ना वो एक ही शर्ट का पीस था, तो ट्राउज़र हमने मैच करके ही कट पीस निकाला था ब्लू कलर, क्योंकि डिज़ाइनिंग हुई हुई है ना शर्ट के अंदर ब्लू कलर की। तो ये ब्लू कलर का फिर हमने मैच करके निकाल लिया था। वैसे ओवरऑल भी अच्छा लगता अगर मिल जाता तो। ये वाला जो ड्रेस है ना, नेक्स्ट ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये फ़्रॉक बनवाई है फ्रिल्स वाली, फ्रिल्स लगी हुई हैं छोटी छोटी। ये ना वीडियो में प्रोमिनेंट नहीं हो रही। ये आगे भी एक उसने वो लगा दिया था फ्लावर सा। और गला इसका बिल्कुल सिंपल सा है। गले मैंने छोटे रखवाए थे, मैंने कहा पीछे बटन लगा दें बेशक, लेकिन आगे गले बड़े नहीं होने चाहिए। ये पीछे ना छोटा सा होल करवा के वो करवा के ना लूप्स के पता नहीं क्या होता वो लगा के तो बटन लगाया था। और इसके बाजू इस तरह से मैंने कहा था बना देना, वो क्या होते हैं लास्टिक वाले जो बाजू होते हैं ना, प्यारे लगते हैं बच्चों के पहने हुए। और ये भी सिंपल सी फ्रॉक है। और इस फ्रॉक को ना इस तरह से फ्रिल्स लगी हुई है। फ्रिल्स नज़र ही नहीं आ रही वीडियो में ना, लेकिन रियल में देखने में ना बहुत प्यारा लग रहा था। ये फ्रॉक नीचे से फ्रिल्स लगी हुई हैं, ऊपर भी डबल लेयर यानी कि फ्रिल्स की लगी है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था इसलिए फ्रिल्स के साथ इसको फ्रॉक बनवाई है इसकी। तो ये फ्लावर उसने लगा दिया। वैसे फ्लावर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो खैर है, मैंने कहा। और उसके बाद ये इसका ट्राउज़र है। ये ओवरऑल पूरा सूट है, यानी कि फ्रॉक भी और उसका ट्राउज़र भी सेम कपड़ा है, तो सेम भी अच्छा लगता है बच्चों को पहने हुए। और थर्ड वाला ये वाला इसका, ये कुर्ता बनवाया था। अच्छा, मैंने इसके टोटल ना 5 सूट लिए थे। पहले मैंने 3 उससे सिलवाए हैं। मैंने कहा अगर मुझे स्टिचिंग पसंद आई ना फिर बाकी के 2 दूंगी। तो मुझे स्टिचिंग पसंद आ गई, अब मैंने बाकी भी सिलने के लिए दे दिए हैं। और अब वो आएंगे ना, वो भी फिर मैं आपको दिखा दूँगी बाकी के जो 2 रह गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ का मैंने 5 सूट बनवाए हैं। तो ये जो है ना इसके डबल पट्टी लगवाई है, ये देखें लेस इस तरह से लगा के ना गले को। तो नीचे प्लेट्स लगवाए हैं, प्लेट्स बनवाए हैं इसकी शर्ट की फ्रंट पे। और उसके पीछे वो बारीक वाली जो लेस होती है ना, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये लगवाई है। तो इसके साथ के ना ट्राउज़र नहीं है, वो अभी लेना है, साथ का ही अच्छा लगेगा। अच्छा, ये वाला वो सूट है जिसको मैं बारे में आपको कह रही थी ना, बिहा को छोटा हो गया था तो मैंने नीचे फिर नेट लगवाई है। तो ये वाइट आप लोग कह रहे थे ना इसके साथ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अच्छी लग रही थी वाइट नेट भी लग के, क्योंकि ये डाई नहीं हुआ ना, हमने सोचा डाई करवाएं, क्योंकि वो ये देखिए ना इसके अंदर भी वाइट वाइट से वो हैं फ्लावर्स और सिल्वर से। तो वो इसकी जो पेटी है ना उस पर भी वाइट कलर की डिज़ाइनिंग है। तो मैंने कहा फ्रिल अच्छी लगेगी, लेकिन लगने के बाद वाकई अच्छी लग रही थी। आप लोग बताएं अच्छी लग रही है कि नहीं वाइट कलर की फ्रिल इसके साथ। तो ये भी बड़ा इसका खूबसूरत सा सूट है। ये इसने ना एक बार ही पहना है, तो मैंने कहा चलो ईद वाले दिन ये पहन लेगी। इतना प्यारा लग रहा था ये फ्रिल लगने के बाद, वाइट कलर की जो नीचे लगाई है ना, क्योंकि इतना ऊंचा हो गया था। अब इतना महंगा सूट है, अब बंदा क्या करे, एक दो दफ़ा तो बच्चा पहने ना एटलीस्ट एक ही बार पहना उसने। और ये है मेरा ईद के सूट के साथ का ना दुपट्टा। इसको भी मैंने ना लेस लगवाई है, ये नीचे वो पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मुझे इसका नाम नहीं आता, ये लगवाई है। एक्चुअली ये ना मेरे पुराने दुपट्टे पे लगी हुई थी, वो दुपट्टा मैं इतना यूज़ ही नहीं करती थी, लेस उसकी बिल्कुल न्यू थी। तो फिर मैंने उसको कहा कि वो उतार के ना इसको लगा दे। मैं भी इस तरह का ना जुगाड़ करती रहती हूँ। तो फिर ये दुपट्टा ना थोड़ा फैंसी सा हो गया, क्योंकि ईद वाले दिन पहनना है ना, ईद के सूट के साथ का है, तो अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि अपना गाउन भी दिखाएं, तो मैंने कहा चले दिखा देती हूँ। ये है वो, इसके बाजू इलास्टिक वाले हैं। वैसे ये गाउन नहीं है ये ना वो है
फ़्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक है, मैंने इसको गाउन बना लिया। लॉन की है, 2500 की ली थी जलबरी से। एक्चुअली मैं गर्मियों में गाउन नहीं पहन सकती रेशमी, बहुत गर्मी लगती है, तो मैं लॉन की लॉन्ग फ्रॉक्स जो होती है ना लॉन्ग वाली, मैं पहन के भी अभी आपको दिखाती हूँ, वो ले लेती हूँ। फिर मेरा पूरा सीज़न आराम से गुजर जाता है। अब मेरे पास 3-4 हो गई हैं, अब पूरा सीज़न मेरा आराम से गुजर जाएगा। पिछले साल की भी 3 फ्रॉक्स पड़ी हैं अभी मेरी। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो ये है फुल लुक, ऊपर प्लेट से इसके डले हुए हैं चुनट्स जिसको कहते हैं, नीचे फ्रिल है इसकी। ये देखें ना, इसका घेर काफ़ी खुला फ्रॉक है, पूरी लॉन्ग फ्रॉक है जिसको मैंने गाउन बनाया। अभी मैं आपको ये शॉपिंग दिखाती हूँ, फिर मैं आपको ना गाउन पहन के भी दिखाती हूँ। तो ये था बिहा का जो हमने लिया था ना ईद के लिए। ये जो मैंने पसंद किया था ना, ये कलर, ये बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा था। बिहा को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आज मैंने ना इसको खोला, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ना ये खोला। तो फिर मैंने देखा कि मुझे ना ये बड़ा लग रहा था साइज़, मैंने कहा ये तो मुझे लार्ज साइज़ लग रहा है। तो बिहा को फिर मैं, बिहा जब स्कूल से आई ना, मैंने उसको कहा कि बिहा ये पहन के दिखाओ। उसने पहन के देखा, वो तो कमली लग रही थी इतना बड़ा सूट, उसका खुला भी बहुत था, लंबा भी, बाजू लटक रहे काफ़ी बड़ा साइज़ आ गया। हमने ना दरअसल 2 नंबर बड़ा लिया था ताकि अगले साल भी पूरा आ जाए। आपको पता है ना, माओ का फिर यही होता है कि अगले साल भी आ जाए, तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैंने ले लिया। अब एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। फिर ये वाला मैंने उसको पहना के देखा, ये जो इसके बाबा ने अपनी पसंद का लिया था, तो ये भी उसको बड़ा था। उसके बाबा कहते, कहा था ना मैंने कि लंबा है, मैंने कहा हाँ हाँ जी लंबा तो है, बाकी गलत आ गया ना। ये भी खुला था, गला पता नहीं कहाँ जा रहा था उसका, इतना बड़ा। ये था 10 साल की बच्ची का था। तो ये भी वापस करवा के ना चेंज करवाना पड़ेगा। बिहा को ना ये कलर भी इतना पसंद नहीं आया, लेकिन उसके बाबा के कहने पे वो बेचारी मान तो गई थी, लेकिन कह रही थी मामा मुझे ना ये पसंद नहीं है। तो खैर मैंने कहा चलें आज बाज़ार जाएंगे, चेंज करवा लेंगे, और फिर मैं नया लेकर आऊँगी ना, वो दिखाऊंगी। तो ये है मेरे गाउन की फुल लुक, देख लीजिए। आप लोग कह रहे थे ना गाउन दिखाएं, तो ये फ्रॉक है, बेसिकली थोड़ी सी ऊंची लग रही थी, मैंने कहा नीचे भी ना इसके फ्रिल श्रिल लगवा लूँगी, लेकिन इतना ऊंचा नहीं है, ठीक है, पहना जा सकता है बाहर भी। तो बस मैं 1-2 गाउन ले लेती हूँ लॉन के, तो बाहर अंदर जाते हुए बस मैं वही यूज़ करती हूँ। तो बस कपड़े फिर मैंने वापस हैंग कर दिए थे अलमारियों में, और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। सामान आज का आ चुका था इफ़्तार का, तो मैंने कहा चले इफ़्तार की तैयारी शुरू करते हैं। तो आज मैंने ना चिकन टिक्का बिरयानी बनानी थी, उसकी रेसिपी शूट करनी थी, तो उसके लिए मैंने चिकन मंगवा लिया था। यहाँ पे चिकन मैंने ज़्यादा सारा मंगवाया था, क्योंकि मैंने कहा कि चलो 2 रेसिपीज़ बन जाएंगी। ईद के हवाले से आजकल ना मैं रेसिपीज़ बना रही हूँ फूड के चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी ना तो जल्दी से जाके देख लें। चिकन टिक्का बिरयानी बहुत ही लाजवाब बनी थी, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और आज की इफ्तारी भी हमने बिरयानी ही खानी थी बस। अच्छा, हमने ना इसलिए बाइकआउट किया स्नैक्स का, क्योंकि हम लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही थी। मेरा पेट ख़राब हो रहा था, मेरे हस्बैंड के मुँह पर दाने निकल आए, हमारी बहुत बुरी हालत हुई पड़ी, इसलिए हमने स्नैक्स छोड़ दिए। अब इफ्तार बनानी छोड़ दी मैंने। तो अब इसलिए हमने सोचा कि हम ना बस खाना ही खाया करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना चिकन को थोड़ा सा सिरका लगा के रखा था, ताकि ये ना अच्छे से वॉश हो जाए। उसके बाद फिर मैंने अपनी बिरयानी की रेसिपी शूट की 3 घंटे लगा के, क्योंकि 3 घंटे लग ही जाते हैं रेसिपी शूट करने में, ख़ास तौर पे जब आप बिरयानी बना रहे हो फिर तो बहुत ही टाइम लगता है। तो ये बिरयानी की फ़ाइनल लुक थी, माशाल्लाह बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस बनी थी। ज़रूर ट्राई करना है आपने, मेहमानों के लिए बनाना है। और उसके अंदर जो मैंने टिप्स शेयर किए ना, वो टिप्स को भी आपने फॉलो करना, फिर ही आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। मैंने टिप्स बताई हैं इसके अंदर। तो ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ, और इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी हमारी कल के इफ़्तार की रूटीन, जिसमें सिर्फ बिरयानी थी, साथ रायता सैलड था, पानी था, खजूरें थी। ये हमारी इफ़्तार थी। और उसके बाद मैंने मसालों को रिफ़िल किया इफ़्तारी के बाद, क्योंकि मसाले ख़त्म हुए थे। ये मैंने रमज़ान से पहले के ही रिफ़िल किए थे, तो अब दोबारा से कर रही हूँ। अच्छा, मसाला रिफ़िल करते हुए ना मुझे बात याद आ गई कि आप लोग इसका बहुत अरसे से लिंक मांग रहे थे, ये मसाला बॉक्सेस का। तो फाइनली मुझे इसका लिंक मिल गया, और मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपने ऑर्डर करना है तो कर लीजिएगा। दराज से अच्छी क्वालिटी है, मुझे तो अच्छे लगे हैं। मैं इसको इतने अरसे से यूज़ कर रही हूँ, जब से यहाँ पे आई हूँ ना, 1 साल होने वाला, मेरे तो ठीक निकले हैं। नमक भी डाला हुआ है 1 साल से, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ इसका, बहुत अच्छी स्टील है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने बिहा के लंच बॉक्स के लिए ना ये चीज़ी कबाब बनाने थे आज। मैंने बॉईल किए हुए मैश किए हुए आलू लिए हैं, सिर्फ नमक और काली मिर्च का पाउडर डाला है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं डाला। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ना मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ डाल के ना तो इसके नगेट्स बनाऊँगी। आपको पता है मेरी बेटी को ना आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहती हैं कि पूरी दुनिया आलू की हो जाए, हर तरफ बस आलू आलू, मुझे खाने को बस आलू मिलते रहें। आलू के चिप्स हों, सादा आलू हों, उबले हुए आलू हों, या जिस फॉर्म में मर्ज़ी हों, बस आलू आलू हो। एक दिन हमें कहते हैं मम्मा पापा काश आप भी आलू के ही होते। तो मैंने कहा फिर आप हमें खा जाती हंसने लगी। तो खैर मैंने यहाँ पे ना कबाब बनाए, इसके अंदर ना छोटे छोटे चीज़ के पीसीज रख के ना, उसके मोज़रेला या चेडर जो भी आप यूज़ करना चाहें, वैसे चेडर अच्छी होती है।
वो रख के तो फिर मैंने इस तरह से इनको बंद करके नगेट्स बना लिए थे। अच्छा, ये आलू के नगेट्स है, सिर्फ काली मिर्च नमक डाला और कुछ भी नहीं डाला भी है, वो ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा अभी बना के रख देती हूँ, फिर सुबह टाइम नहीं होता। तो साथ में फिर मैंने एक अंडा लिया, ब्रेड क्रम्ब ऑलरेडी पड़े हुए थे, ये भी होममेड ही बनाए थे, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ मैं कैसे बनाती हूँ। और बस ये लगा के तो मैं इसके लिए रख दूँगी, ये लंच बॉक्स की इसकी रेसिपी होगी। वैसे आप ये रेसिपी ना उसमें इफ्तार वगैरह में भी बना के दे सकते हैं अपने बच्चों को, या लंच में, या फिर उनके लंच बॉक्स के लिए। तो बस यहाँ पे ये नगेट्स तैयार करके रख लूँगी। और रात का टाइम हो रहा था, क्योंकि इस टाइम ना जब इफ्तार कर लेते हैं ना, उसके बाद 1-2 घंटा तो उठा ही नहीं जाता, काम करने को दिल ही नहीं करता। फिर जब थोड़ी सी होश आती है ना, थोड़ी सी एनर्जी आती है ना बॉडी पे, फिर मैं उठती हूँ, फिर छोटे मोटे काम करने वाले जो होते हैं ना वो करती हूँ। जैसे कि आज मैंने ये नगेट्स बना लिए। और ये स्प्रे बॉटल, ऑयल स्प्रे बॉटल मेरे इतने काम आ रही है। देखिए मैंने ना इसको स्प्रे किया है जस्ट फ्राई पैन को, मैं डीप फ्राई नहीं करी। तो इसके अंदर ही मैं आपको नगेट्स फ्राई करके दिखा दूँगी। नगेट्स को जस्ट सोते करना है ऑयल स्प्रे के साथ ही। और बाकी के जो थे ना वो मैंने रख दिए थे उसको बॉक्स के अंदर। अब ये बिहा कह रही थी मामा मुझे थोड़े से फ्राई कर दें, भूख लगी है। तो उसको मैंने ये देखिए ना इस तरह से स्प्रे करना है। और इतना कम ऑयल इसमें इस्तेमाल होता है, मैं कहती हूँ कि इस बोतल ने ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। कम ऑयल का मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी बोतल है, हाईली रिकमेंडेड है ये तो। अच्छा जी, उसके बाद ये नगेट्स जो थे ना ये मैंने कर लिए थे फ्राई। देखिए मैंने आपको दिखाए ना कितने अच्छे बने हैं। और जो लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी ना, देखिए हमने इतनी बिरयानी खाई कि बिरयानी ख़त्म ही हो गई। बस हम 3-4 लोग थे, मेरी हेल्पर, मैं, अबीहा और उसके बाबा। तो इतनी सी ही बची है देखें। तो हालांकि 2 गिलास बनाए थे, 2 गिलास ना हमारी आधी कढ़ाई बच जाती है, लेकिन थोड़ी सी बची। मज़े की इतनी थी कि सब ने बस प्लेटें भर भर के 2-2 प्लेटें खाई। तो ये थे हमारे नगेट्स की फ़ाइनल लुक, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें इतने अच्छे बन गए थे कम ऑयल में। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।